Today we are going to discuss class 12 maths, and today we discuss a very important topic, continuity. So continuity, what is continuity? First of all we understand that, clear? And then I will explain you the type of continuity. So the continuity is that if we have a graph and we can draw that graph without lifting the pen, clear? किसी ग्राफ को अगर मैं बिना किसी पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ तो वो इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे कंटिन्यूस ग्राफ, क्लियर? इफ़ देयर इज एनी जर्क एंड एनी जंप और ब्रेक इन दैट ग्राफ, so that graph is not continuous, clear? And the example of that graph is, suppose that we are starting to graph this, and now after that origin the graph starting from this point. तो इस ग्राफ को आप लोगों के लिए जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट के बाद हमको ब्रेक मिला है और पेन को हमको यहाँ से उठाना होगा. ये ग्राफ कैसा है? डिसकंटिन्यूस ग्राफ, क्लियर? चलिए बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ. सो देयर आर टू टाइप ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ. कंटिन्यूटी अबाउट its domain. Domain means all the value we are providing, clear? जितना भी बात किसकी हो रही है? एक ग्राफ की. और ग्राफ किसका बनता है? एक फंक्शन का. तो हम लोग फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं तो कैसा होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्लियर है? वाई हमारे पास आउटपुट है और एक्स इनपुट. इनपुट को ही हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन. तो एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा अबाउट इट्स डोमेन मीन्स हम किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाते हैं और जो हमको डोमेन गिवन है, डोमेन कुछ भी हो सकता है. डोमेन हमारा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, एक पर्टिकुलर इंटरवल, क्लियर है? तो x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास ग्राफ अगर रेगुलर है, यानी उसमें कोई ब्रेक नहीं है, जर्क नहीं है, तो वो कैसा होगा? कंटिन्यूस ग्राफ होगा. तो उस ग्राफ को हम कहेंगे अबाउट इट्स डोमेन. मीन्स अ ग्राफ इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस ग्राफ, अ फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस इफ इट्स अबाउट इट्स डोमेन, इफ द ग्राफ हैज़ नो ब्रेक और जंप थ्रू आउट द डोमेन. एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ग्राफ में कोई ब्रेक या जंप नहीं होना चाहिए, ठीक है? और सेकंड आपके पास हम लोग डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी अबाउट एनी पॉइंट, क्लियर? अब इस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझेंगे. अगर मैं आपसे कहूँगा कि ग्राफ इज कंटिन्यूस बिफोर ज़ीरो, दिस इज ओरिजिन, सो यस, क्लियर? ग्राफ जीरो से पहले कैसा है? एक लाइन है. एंड द ग्राफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस आफ्टर दैट. सो ग्राफ जीरो के बाद भी कैसा है? कंटिन्यूस है. लेकिन जीरो पे ये डिसकंटिन्यूस है. जीरो पे इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी? ये ग्राफ एक जीरो पे हमको पेन को लिफ्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे जीरो पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो क्या कहेंगे? ग्राफ इज डिसकंटिन्यूस एट अबाउट ओरिजिन, क्लियर है? तो हम लोग कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं और आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे. नाउ continuity about its domain. So a function is said to be continuous about its domain if its graph is a curve without break and jump throughout its domain. Means पूरे डोमेन, पूरे x की वैल्यू के लिए जो इनपुट वैल्यूज़ हैं उसके लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए. और कंटिन्यूस के लिए मैंने आपको बताया है कि there must be no break and jump, clear? So this is the continuity about. Next is continuity at a point. So a function is said to be continuous at a point in its domain if its graph does not have break or jump in the immediate neighborhood ऑफ द पॉइंट, क्लियर? जिस पॉइंट के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं उसके इमीडिएट नेबरहुड के लिए हम लोग यहाँ पे
देखेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, अगर हम मुझे कंटिन्यूटी जीरो पे चेक करनी है, द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस और नॉट। तो देखिए, जीरो से पहले अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल -1 है और ये आपके पास 2 है, तो f -1 पे मुझे वैल्यू कितनी मिली है, 2 है। और इसके कोई भी नेक्स्ट पॉइंट में 1 ले लेता हूँ, तो f1 पे मेरी वैल्यू 3 हो गई है। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट मीन्स a function is said to be continuous at a point if there is no break or jump at the immediate neighborhood। जीरो से जस्ट पीछे यहाँ पे कोई पॉइंट और जीरो के नेक्स्ट यहाँ पे भी कोई पॉइंट, सो इन दोनों पॉइंटों पे हम लोग विल चेक ऑल इन दिस 2 पॉइंट्स। सो आइदर we will see that f minus 1 is equal to 2 and f1 is equal to 3. So it means in these 2 points the value are different, so we can say it is not discontinuous. It is discontinuous, not continuous. Clear? So this kind of function is called discontinuous. Clear? So for the continuity, if the graph is going straight and providing us same values, so we can say it is a continuous at a point. Clear? Let us consider a point and try to understand that the continuity and both of them. Clear? So this is a graph of a function in which the line is constant before 0. Clear? And line also constant after 0, but at the point of 0 it is it doesn't have a, it has a break or jump, we can see. Clear? So this jump make that discontinuous. Clear? So now next let's see the condition of continuity. So for the continuity, if you have a graph like that and the graph is moving without any jerk, so we can say y is equal to 1, that is the equation of a line. Clear? So this graph, as you see, you can see it is moving straight, so this graph is continuous and this is discontinuous. Clear? Now we will see how can we check a continuity at a point. Clear? Now continuity at a point. Definition: a function is said to be continuous at a point x is equal to a if and only if limit x tends to a fx is equal to fa. Clear? A function is said to be continuous at a point a. A function is continuous at a point a if and only if that the limit exists and the value of function is equal to the its limit. Clear? What is fa? जो आपकी लिमिट है, लिमिट इज एक्चुअली व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. लिमिट इज द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट एनी पॉइंट. क्लियर? सो द लिमिट, द वैल्यू ऑफ लिमिट and the value of function must be equal at that point. Value of function, ठीक है, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए पहली बात, और दूसरा जो लिमिट की वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, इसको हम लोग और अच्छी तरह समझ सकते हैं. अ फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ दैट द लिमिट एग्जिस्ट एंड इट मस्ट बी इक्वल टू. क्लियर? तो आप इससे डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, द वैल्यू ऑफ फंक्शन. ठीक है, अगर हम किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, वो फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, हम लोग इसको एक एग्जांपल समझते हैं. चलिए इसी को एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस एग्जांपल को ले रहे हैं हम लोग. यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं x
जीरो से पहले कोई वैल्यू लेता हूँ तो वो नियर अबाउट यहाँ पे होगी, और उसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ y इज इक्वल टू y टेंस टू 1, मीन्स y के इक्वल। सेकेंड, अगर मैं पॉजिटिव साइड में यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ सो इट इज़ ऑल्सो नियर अबाउट y इज इक्वल टू 1। क्लियर है? मीन्स मेरा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गया? RHL, क्योंकि दोनों केस में वैल्यू 1 आ रहे हैं। और f इज इक्वल टू 1 पे मुझे क्या मिलना चाहिए? 1। f इज इक्वल टू 0 पे मुझे 1 मिलना चाहिए। देखिए फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे चेक करनी है? 0 पे। तो देखिए 0, अगर आप x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? फिर से 1 मिलेगा y के लिए। तो y की जो y है आपके पास वो 0 से पहले भी 1 है, 0 के जस्ट नियरेस्ट इमीडिएट नियर भी 1 है, और 0 पे भी क्या आपका 1 है। तो तीनों के इसमें आपका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ है, मीन्स उस पॉइंट पे वैल्यू लाई करती है। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन एट अ पॉइंट। नाउ वी हैव 3 मेथड टू प्रूव अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट। ठीक है, इसको वन बाई वन हम समझ लेते हैं। फर्स्ट मेथड, सपोज f is a real function on a subset of the real numbers and let c be any point in the domain of f, then f is continuous at c if। क्लियर है? तो कोई भी हमारे पास एक डोमेन ले लेते हैं जो रियल नंबर का सबसेट है। ठीक है, डोमेन और रेंज हम बहुत काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे। डोमेन और रेंज, डोमेन कोई भी हमारे पास ग्राफ है, x की वैल्यू पुटअप करने पे हमको एक ग्राफ मिलेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू वी नो दैट y, x की वैल्यू को हम लोगों को पुटअप करना है और उससे हमें क्या मिलेगा? y, और उनको वैल्यू को पुटअप करने पे हमें एक ग्राफ मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है। क्लियर? तो ग्राफ में किसी पॉइंट c पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो क्या करें? Let C be the point in a domain of f, then f is a continuous if and only if fx is equal to c। Means एक ये जो आपके पास लिखा है इसका मतलब होता है कि लिमिट क्या हो रही है? एग्जिस्ट कर रही है। तो पहली बात ये है कि आपके इस पॉइंट पे जो आपके पास वैल्यू है c पर, f की जगह x की जगह आपने c रखना है। तो एफ सी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल a आपके पास आंसर आता है, तो वही वैल्यूज़ आपकी इसके नियरेस्ट पॉइंट पे भी आनी चाहिए। क्लियर है? नाउ वी मूव टू नेक्स्ट मेथड। सेकंड, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन इंटरवल i इफ इट इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल। क्लियर? देखिए ये एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल है। इस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरवल लेस देन 0 ले लूँ तो x इज़ लेस देन 0। क्लियर? तो क्या होगा? फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मैं इसको इंटरवल दे सकता हूँ 0 to -∞। सो 0 to -∞, दिस फंक्शन इज़ व्हाट? कंटिन्यूस, क्योंकि 0 से -∞ तक हमको सेम वैल्यूज मिलेगी। क्लियर? सो द फंक्शन इज नाउ कंटिन्यूस फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन सेलेक्ट, सो फॉर अ गिवन इंटरवल। सो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन अ इंटरवल i. So we have an interval 0 to -∞ if it is continuous at every point. So इनके बिटवीन कहीं पे भी आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपको फंक्शन कंटिन्यूस मिलेगा। सिमिलरली 0 से ग्रेटर की वैल्यू के लिए हम ले सकते हैं 0 to +∞। यहाँ पे फंक्शन कैसा रहेगा? कंटिन्यूस रहेगा। क्लियर है? बस 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस है, लेकिन 0 to ग्रेटर ये कंटिन्यूस और 0 से लेस भी कंटिन्यूस। सो वी कैन प्रूव अ फंक्शन कंटिन्यूस फॉर अ पर्टिकुलर इंटरवल। क्लियर? नेक्स्ट मेथड थर्ड, अ फंक्शन f is continuous at
x is equal to a if left hand limit, right hand limit equal is equal to fa. Clear? So we have already discussed this. First of all, left hand limit, right hand limit must be equal and this must be equal to the value of function. Clear? So जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट, तो वो प्रीवियस वीडियोस मैंने यहाँ पे डाली हैं, आप उनको देख लीजिए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी गो फॉर डिसकंटिन्यूटी. नाउ अ फंक्शन which is not continuous is called discontinuity. Now the question arise, which things make the function discontinuous? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो फंक्शन को डिसकंटिन्यूस करती हैं? क्लियर? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) डज नॉट एग्जिस्ट. क्लियर? इसको ध्यान से समझ लीजिए. फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है. What it means? It means left hand limit and its limit does not exist. Left hand limit and the right hand limits are not equal. Clear? तो आपकी right hand limit और left hand limit equal नहीं होंगी, function exist नहीं होगा. limit exist नहीं होंगी. Limit exist नहीं होगी तो function discontinuous हो जाएगी. Second, that is fa, that is the value of function. fa को हम लोग value function कहते हैं. at x is equal to a does not exist, does not exist. फंक्शन की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती है. अब फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इसका क्या मतलब है? क्लियर? इट मीन्स वो डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पे. क्लियर है? मीन्स इन डिफाइंड टर्म्स आर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 upon 0 and lots of 6 indeterminate terms. So or infinity, it is also not defined. So second condition very important, function, the value of function does not exist, means the value of function is not defined. Clear? Third, both exist but are not equal. क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास स्टेप है कि लिमिट एग्जिस्ट करती हैं बट वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है. क्लियर है? इट मीन्स व्हाट? सपोज दैट लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x). क्लियर? दे बोथ आर इक्वल बट दे डजंट इक्वल टू fa. इस केस में क्या होगा? लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों अलग अलग होंगे. क्लियर? तो हम लोग इन सब टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे. क्लियर? एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस.